I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th topic, a pair of linear equation in two variables. In previous video I have taught a lot of things for you and for your practice. Now in this process I will solve few more questions by the substitution method, by the elimination method and by the cross multiplication method. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था देयर आर 4 वेज, 4 तरीके से ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, इसको 4 तरीके से हमने बताया था। पहले 2 ही बताया था कि एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड में 3 तरीके से हम डांस करते थे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में डांस करते थे, एक एलिमिनेशन मेथड में डांस करते थे और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में डांस करते थे। ठीक है। अब जगह नहीं हो तो उनके जगह पर कोई दूसरा डांस करेगा या उनको हटा के कोई दूसरा डांस करेगा या फिर डिंक चिका करेगा। एनीवे द टॉपिक इज दिस कि इसके पहले मैंने बताया था कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप। तो सारी चीजें हैं कि द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers and a1 b1 a2 b2 never equal to 0। तो सारी चीजें मैंने बताया था। फिर ग्राफिकल मेथड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया था। अब ग्राफिकल मेथड में एक और आ जाता है, 2 इक्वेशन दे दिए, उनका ग्राफ ड्रा करिए। तो उस इक्वेशंस और एक्स एक्सिस से या उस इक्वेशंस ऑफ लाइन से और वाई एक्सिस से जो फिगर बन रहा है उन फिगर की एरिया निकालिए। तो ध्यान रखिएगा एरिया या डिस्टेंस जो फिगर की साइड निकालेंगे भले ओरिजिन के नीचे या राइट लेफ्ट में जाए तो दिमाग में नेगेटिव मत रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसे ड्रा किया और एक इक्वेशन ऐसे गया और दूसरा ऐसे है। तो अब ये एक्स एक्सिस से ये ट्रायंगल बना, ये ओरिजिन है। तो ये ट्रायंगल बना तो यहां से ये देखेंगे और ये देखेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो जो हाइट ये होगी, जो डिस्टेंस वो ये होगी और फिर ये पूरा डिस्टेंस देखा जाएगा। सपोज करिए कि 1 2 3 4 5 6 है और ये 1 2 3 4 5 है। अब ये -5 है या 6 है। तो आपको दिमाग होगा कि ये तो -5 डिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा ये जो हमने रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट में -5 है, लेकिन डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक देखा जाए 6 और 5 11 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पूरी 11 यूनिट डिस्टेंस होगी। और मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 है, ये 6 यूनिट हाइट होगी। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से नेगेटिव नहीं, क्या ये +6 या -5 तो 1 यूनिट हो गया। नहीं, ध्यान रखिएगा यही इसका विशेष फोकस करने वाला है। ठीक है। तो और कोई दिक्कत होगी इससे पूछ लीजिएगा। नाउ एक इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ 9x - 15y = 2 और 2x + y। इक्वेशन सेकंड में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। किसी भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेते हैं। जैसे हम ग्राफिकल मेथड में 2 इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रा करते थे तो एक इक्वेशन लेके एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के बल में y की वैल्यू x के टर्म में निकालते थे। तो वही काम यहां भी करेंगे, हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे। ठीक है। देखिए हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इसमें केवल y है इसलिए हमने इसको लिया y = 3 - 2x। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना, पुटिंग y = 3 - 2x इन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा नहीं हम इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू x के टर्म में चाहे x की वैल्यू y के टर्म में निकाल कर हम इसमें रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कम रहे। करने वाले एग्जाम पीरियड में कम समय में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपके लिए बेटर है कि अब इससे करेंगे y की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे तो अपान 15 होगा। तो फिर अब सॉल्व करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए इसमें तो अब ये क्या है, 9x - 15y = 2 है। 9x - 15y की वैल्यू है 3 - 2x = 2 माइनस
15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखिएगा साइन का भी प्लस 9 प्लस 30 है, माइनस में प्लस जाएगा 39x इज इक्वल टू 2 प्लस 45, माइनस हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 47/39, y की वैल्यू क्या हो गई 47/39, ये x की वैल्यू हो गई। अब देखिए y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x है, 3 बार x की वैल्यू क्या निकली है, ध्यान दीजिए बेटा, ये 39 है, 2 इंटू 47/39, 3/1 माइनस 94/39, वही फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम 39 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 94 23/39, तो y की वैल्यू ये हो गई और x की वैल्यू ये हो गई। इस तरीके से हम वैल्यूज निकालते हैं। तो अब आप चेक करना चाहेंगे तो किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू आएगी राइट हैंड इक्वल होगी, आपका आंसर सही हो। तो यू हैव टू चेक योर सॉल्यूशंस विथ योर ओन विदाउट द आंसर की। देखिए जैसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो हम 2 इंटू हम चेक कर रहे हैं ओनली एक्स्ट्रा वर्क, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 47/39 प्लस वाई की वैल्यू है 23/39। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, इसको छोड़ 3 आएगा, ये हो जाएगा 94/39 प्लस 23/39, एलसीएम 39 हो जाएगा, तो इनको ऐड कर लेंगे यानी 3 आ जाएगा, आगे राइट हैंड साइड, यानी ये आपका आंसर इस तरीके से ऊपर में। ये चेक करना है, या आप रफली चेक कर सकते हैं कि जो आंसर आपने निकाला है वो सही है गलत है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सारी चीजें आपके लिए हैं, आप चाहे तो इसका यूज करके किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं, और फिर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि उसी इक्वेशन में रख लेते हैं, बेइज्जती कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हम अगर इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू x के टर्म में निकाले हैं, तो अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, उसी इक्वेशन में नहीं रखेंगे। और अक्सर कुछ महान आत्माएं ये गलती कर जाती हैं तो कहानी क्लियर हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जिस इक्वेशन में हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल रहे हैं, तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। जैसे हमने यहाँ इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू x के टर्म में निकाला, तब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, या फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं तो उस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। दिस इज द क्राइटेरिया। अब इसी क्वेश्चंस को हम सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वीडियो में बने रहिए, अच्छे से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। वैसे भी प्रैक्टिस जब करेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए इसी को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड किस मेथड से करेंगे बेटा? क्या समझिएगा, क्योंकि एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक वेरिएबल वाले टर्म को एलिमिनेट करना है। जैसे x है तो x वाले टर्म को एलिमिनेट कर दीजिए, y है तो y वाले टर्म को। जब एक हट जाएगा, सपोज करिए जब y हट जाएगा तो दोनों में x बचेगा, तो x की वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे निकल जाएगी। तो उसी तरीके से अब एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन में किसी एक टर्म का इक्वलिटी होना जरूरी है, इक्वल, ठीक है ना, इक्वल होना जरूरी है। जैसे यहाँ 9x है, यहाँ 2x है, तो इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ 15y है, यहाँ भी 15y होना चाहिए। बाकी साइन का विशेष बाद में ध्यान रखेंगे। तो अब देखो, अगर हम x वाले टर्म को बराबर करते हैं, जहां इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 और 2 है, तो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हो जाएगा, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हो जाएगा।
और जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे, ऐसा नहीं खाली एक ही में करते जाए, सब में करेंगे। दूसरी चीज तो दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। y को देखते हैं, यहां 15y है, अगर यहां पे 15y तो खाली एक में मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 15 टू इक्वेशन सेकेंड। क्या हो जाएगा? 15 2 जा 30x प्लस 15y इज इक्वल टू 15 जा 45, इक्वेशन थर्ड हो गया। इसके इक्विवेलेंट 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे। फर्स्ट 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट है, और ये हो जाएगा 30x प्लस 15y इज इक्वल टू 45, ये थर्ड। अब जब ऐसे लिख लेंगे, दोनों जो इक्वल टर्म्स हैं, ध्यान से समझिएगा, इफ बोथ इक्वल टर्म्स इन सेम साइन, अगर दोनों इक्वल टर्म्स सेम साइन में होंगे तो उन इक्वेशंस को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और अगर दोनों डिफरेंट साइन में होंगे तो ऐड किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों इक्वेशन अगर सेम साइन में होंगे, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होती है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह रहता 9x माइनस 15y इक्वल टू 2, 9x माइनस 15 30x माइनस 15 इक्वल टू 45 ऐसे रहता, या 9x प्लस 15 ऐसे रहता, तो हम बता रहे हैं, और ये 30x प्लस 15y इक्वल टू 45 ऐसे रहता है। क्या समझिएगा? तो इन कंडीशन में क्या करते हैं, अगर ऐसे रहता, दो कंडीशन, दोनों सेम साइन, दोनों प्लस रहे चाहे दोनों माइनस रहे, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब इन टर्म की साइन ये हो जाएगी, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 21x, अब ये माइनस ये प्लस, तो इसमें से निकाल लेंगे इसको, तो माइनस 43 हो जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, x इक्वल टू 43/21। ये अलग से मैंने लिया समझाने के लिए। यहाँ पे क्या है, ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होती। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 30 माइनस 21x, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस 43, तो ये माइनस कर जाएगा, x इक्वल टू 43/21। तो अगर दोनों सेम साइन में होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट कर लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे बगल में, सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग में साइन सबकी चेंज होते हैं, लेकिन जब ऐड करना होता है यहां लिखेंगे एडिंग, क्योंकि यहां दोनों डिफरेंट साइन, ऐड करने पर ऑलरेडी ये कट जाएंगे। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 39x इज इक्वल टू 47, x की वैल्यू क्या होगी 47/39, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। जब एलिमिनेट करते हैं तो किसी एक टर्म को इक्वल करते हैं, इक्वल है तो कोई बात नहीं है, इक्वल नहीं तो हम इक्वल करते हैं। इक्वल करना इन द सेंस क्या हो गया कि अगर यहाँ 15y है, यहाँ 1y है, तो अगर इसमें हम 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो 15y हो जाएगा, यानी एक में मल्टीप्लाई करना होगा, x वाले टर्म दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें जल्दी कैलकुलेशन कम करें, काम ज्यादा हो जाए, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ले लिया, अभी दोनों इक्वल टर्म्स जो हैं, दोनों सेम टर्म्स सेम साइन में नहीं है, डिफरेंट साइन में है, तो ऐड करेंगे, और दोनों सेम साइन होते तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। ध्यान रखिएगा, ये चीज जो मैंने समझाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इस x की वैल्यू को तीनों के किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे, हम इसी इक्वेशन में, क्योंकि इसमें कम करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, 2 into 47/39 minus 3 is equal to y, 94/39 minus 3/1 is equal to y, 94 minus 117/39 is equal to y। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाई होगा, सॉरी ये माइनस वाई होगा ना, प्लस वाई आके माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए, माइनस वाई का झंझट छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 9, क्योंकि माइनस ज्यादा रहता दिमाग खराब कर लेता है आप लोगों को, प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 94/39
ये हो जाएगा 117 माइनस 94 अपान, उस तरफ दोनों तरफ माइनस होता माइनस कट जाता, y इज इक्वल टू क्या हो गया 23 अपान 39। आगे नहीं आगे, पिछली बार वैसे आती थी पहले। तो बेटा कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, आप चाहे तो सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड बाय यू इफ यू वांट। तो इस तरीके से हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बताया। इसी तरीके से आप बहुत सारे इक्वेशंस लेके जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एलिमिनेशन में क्या है कि अगर टर्म इक्वल है तो इक्वल करते हैं, अगर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़े, मान लीजिए ये है ऐसे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, 3x इक्वल टू 1 है। तो अब ऐसा इक्वेशन है तो ना ही इसमें x वाला टर्म इक्वल ना ही y वाला टर्म इक्वल। तो अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो x वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। अभी दोनों सेम साइन में रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने में जो नीचे इक्वेशन होता है उसकी साइन चेंज होती है, और उसकी उस साइन के साथ हम इस साइन को ट्रीट करते हैं। दोनों सेम साइन में रहेंगे तो ऐड हो जाएगा, डिफरेंट साइन में रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ और क्वेश्चंस करवा देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता देंगे, उस वर्ड प्रॉब्लम क्लियर कर देंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इफ यू डूइंग प्रैक्टिस अलॉट देन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और बहुत सारी वीडियोज हैं यूट्यूब पे, लेकिन चूंकि जो पर्सनली हमको जानते हैं तो वो हमारी वीडियो जरूर देखते होंगे और उससे उनको फायदा मिलता होगा। ठीक है, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू।